लगातार इन लोगों की एक कार्य प्रणाली रही है, एक तरह के काम करने का तरीका रहा है कि चुनाव आने पे वोट की पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं और बड़े बड़े नेता इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन आज जो सभी समाज के जो लोग हैं, जो हमारा पीढ़ी है, वर्ग है, ये सब समझ चुके हैं कि ये खाली इनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए आपस में। लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल जहां 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के भड़कीले भाषण देके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, कि आज महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कि अन्याय ख़त्म होगा, तो इस तरह का कोई भी चीज़ प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। और हर वर्ग और हर समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश के नाम पे पोस्टर लगे हैं समाजवादी कार्यालय लखनऊ में। किस तरह से देख रहे हैं लोग जो अभी से 27 की कल्पना कर रहे हैं कि अखिलेश जी वहाँ मुख्यमंत्री होंगे सत्ताधीश? नहीं, तो जब आप कह सकते हैं 80 में से 80 जीत रहे हैं या 9 में से 9 जीत रहे हैं, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई गलत बात है। अगर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, तो इस तरह के पोस्टर्स जैसे आप बता रहे हैं लगाए गए होंगे, तो लेकिन ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी ने नुजेश यादव को उतारा है क्योंकि यादव वोट बैंक में अच्छी चेन बात लगाने है। के लिए क्या लगता है कि क्योंकि यादव वोट बैंक की संख्या हमें तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते थे, जो परिवार के हमेशा हीन भावना से देखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के ही एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है, क्योंकि इनको कोई भी उम्मीदवार ही नहीं मिला करेल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इसमें सोचने वाली बात है कि जिनको उम्मीदवार ही नहीं मिला और उन्होंने परिवार का ही उम्मीदवार उतार दिया है, तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से करेल विधानसभा सीट जीत के आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 47वीं राष्ट्रपति पद की शपथ किस तरीके से दी? नहीं, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। हमीरपुर में 2 पत्रकारों को अर्धनग्न करके पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें लगातार जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पत्रकारों पे भी हिंसा बढ़ी है। जो पत्रकार सही इन्फॉर्मेशन देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, तो उन पे इस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, हो रही है, और ये बड़े ही निंदनीय घटना है। मैनपुरी में पत्रकारों ने खबर चलाई, उसके बाद मुकदमा लिखवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही बराबर। ये प्रकार जो शैली है, ये भारतीय जनता पार्टी की है कि ये गलत मुकदमे, चाहे अब क्योंकि इसके चंगुल में पहले तो कार्यकर्ता थे, अब इसके चंगुल में अब मीडियाकर्मी भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और हमें इस बात समझनी होगी कि इससे कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बचेगा। तो हम सबको ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का। वैसे भी जब लोकसभा चुनाव आए हैं, तो अब लोग भी ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, मुमकिन है। तो अब वोटों की जो सुनामी आएगी, अब आप देखेंगे जिस तरह, तो पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव को लेकर प्रशासन मतदाताओं पर दबाव बना रहा है, किसी को भगोड़ा घोषित कर रहा है, किसी को जिला बदल कर रहा है 6-6 महीने के लिए। हमारी सूचना आ रही है सब जगह से, और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बड़ा ही असंवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। मैडम, लगातार मंगलसूत्र को लेकर पहले राजनीति होती रही, अब बेटियों को लेकर मैं समझती हूँ जब इस तरह की बातें मन से कही गई, तो लोगों ने इस नारे को, इस तरह की बातों को नकारा, पूरी तरह नकारा। और तभी हमने देखा कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में, तो जब इस तरह के नारे देंगे, तब नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। वहीं शंकराचार्य जी ने कहा है कटोगे या बटो वाला जो इन्होंने मैसेज दिया है, वही लोग बांटते हैं, वही काटते हैं। आप लोग कैसे देखेंगे? नहीं, अगर शंकराचार्य ने इस तरह की कोई बात कही है, तो एकदम सही बात कही है कि वोटों के लिए लोगों में भेदभाव करने के लिए खाली इनकी राजनीति है, और ये जन सेवा करने का इनका कोई भी इरादा या जज्बा या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है।